लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ राधिका। राधिका, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। आप जानती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है? वैशाली जी, वैशाली जी, राधे राधे शास्त्री जी। रात रहते वैशाली जी, ये कैसा उपहास किया है आपने हमारे साथ? मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसे जब पसंद किया घर में रख लिया, अन्यथा घर के बाहर फेंक दिया। उत्तर दीजिए, किस कारण किया आपने ये? शास्त्री जी, आप भूल रहे हैं कि पहले मैं एक माँ हूँ और एक माँ होने के कारण मैंने वही किया है जो एक माँ अपने बेटे के भले के लिए करती है। जब मुझे लगा कि आपकी बेटी राधिका का मेरे बेटे के जीवन में आना ठीक नहीं है, तो मैंने निश्चय कर लिया कि वो हमारे घर की बहू। एक माँ अपने पुत्र के भले के लिए जो भी करना चाहे करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु उसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो अन्यों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। आपने इस संबंध को स्वीकार ही क्यों किया? मेरी पुत्री कितने दुख सहन कर रही है, कितना कष्ट भोग रही है। पग पग पर नई समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती हैं उसके विवाह में। किस कारण? मेरी पुत्री तो ऐसी है वैशाली जी, जो औरों के लिए जीवन में न्यौछावर करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगी। और आपने तो उससे उसके प्राण मांगे। देव बाबू में उसके प्राण बसते, उन्हें मन से अपना पति स्वीकार करती। संबंध जब जोड़ता है तो जन्म जन्म के लिए जोड़ता है। आपने इसे व्यापार कैसे समझती? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? मुझे तो पूर्ण रूप से ज्ञात है मैं क्या कह रहा हूं, परंतु संभवतः आपको यह ज्ञात नहीं है कि आपने क्या कर दिया। आपके मांगे हुए वचन ने मेरी पुत्री को तोड़ कर रख दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है उससे उसका सुख छीनने का, उसका जीवन छीनने का। आपने मेरी पुत्री से वचन लिया है ना कि वो इस विवाह के लिए मना कर दे। आज मैं भी ये निर्णय लेता हूं कि ये विवाह नहीं होगा। एक बार फिर मैंने उन्हें खो दिया, एक बार फिर आपने उन्हें मुझसे छीन लिया।
मुझे लगा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो जाऊंगी, लेकिन ये तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था कान्हा। अगर ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा था तो फिर क्यों बार बार आप मुझे उनके सामने ले आते हो? क्यों बार बार मुझे वो सपने दिखाते हो जिनका टूटना तय होता है? क्यों कान्हा? लेकिन अब तो शायद मिलना भी नहीं हो पाएगा। मैंने तो ये दुख सह लिया कान्हा। पता नहीं वो ये दुख सह पाएंगे या नहीं। उन्हें ये दुख सहने की शक्ति देना कान्हा, की रक्षा करना। मैं अपनी पुत्री को इस प्रकार कष्ट भोगते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि शंका का कोई समाधान नहीं हो। अब मुझे भान हो गया कि आप मेरी पुत्री को पुत्रवधू के रूप में कभी स्वीकार नहीं। अरे वो तो एक रत्न है वैशाली जी, जिसकी परख केवल जौहरी कर सकता है, आप जैसा व्यापारी। अरे आपको तो अपने बेटी की चिंता नहीं है, उसकी प्रसन्नता की चिंता नहीं है, तो आप मेरी बेटी को कैसे प्रसन्न रखेंगी, कैसे उसका ध्यान रखेगी? मैंने आपके पुत्र के मुख पर प्रसन्नता और उल्लास के भाव देखे थे, वे भाव जो उसे प्रथम विवाह के समय नहीं प्राप्त हुए। यदि आपको अपने ही पुत्र की प्रसन्नता का भान नहीं है, तो मेरी पुत्री का क्या रखेगी? इस कारण मैं अपनी पुत्री को देव बाबू की पत्नी और इस घर की छोटी बहू नहीं बनने दे सकता। नहीं बाबूजी, मेरा और राधिका का विवाह होकर ही रहेगा। नहीं देव बाबू, अब मैं अपनी पुत्री के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगा। एक दिन मुझे आप सब लोग इस विवाह को लेकर प्रसन्नताई दिखाई देते, दूसरे दिन मेरी पुत्री में दोष ढूंढने लगते। आज उसे स्वीकार करते हैं और उसके उपरांत उसे अस्वीकार कर देते। कब तक मेरी पुत्री अपने आप को एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी प्रमाणित करने की चेष्टा करती रहेगी? क्या अनंत काल तक? नहीं बाबूजी, अब और नहीं। मैंने राधिका को वचन दिया है कि मैं उसका साथ 7 जन्मों तक निभाऊंगा। मुझे अपने दिए हुए वचन का मान रखना होगा। परंतु देव बाबू, आपका परिवार, आपकी माताजी तो
अगर मेरे परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ दूंगा। देव, ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूं। मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। मैंने हमेशा यही चाहा कि आपको दुख ना पहुंचे, मेरे अपनों को दुख ना पहुंचे। और आपके सम्मान, आपकी खुशियों को बनाए रखने में राधिका ने मेरा साथ दिया है। उसने मुझे बार बार समझाया कि मुझे आप लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और आज हम उसके खिलाफ हो गए। राधिका के विश्वास, राधिका के प्यार ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उसके विश्वास को नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूं। चलिए बाबूजी। देव, मत जा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? ताकि तू सुखी रह सके बेटा। मां, मेरा सुख राधिका के साथ है, उसके बगैर नहीं है। आपके साथ आपके वहम है जिनके साथ मैं नहीं जी सकता। इसलिए मैं इस घर को, आपको छोड़ के जा रहा हूं। देव, रुक जा बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूं बेटा। मेरी सोच, मेरी शंकाएं इतनी बड़ी नहीं है बेटा कि एक माँ को उसके बेटे से अलग कर सके। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ नहीं करेगा। शास्त्री जी, आपसे भी माफी मांगती हूँ। एक माँ अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके बेटे की खुशियां किस में छुपी। हाथ जोड़ती हूँ आपके शास्त्री जी। आप कहे तो मैं आपके पैर। ऐसा कह के आप मुझे पाप का भागी न बनाए। आपका बेटा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ये शादी होगी बेटा। एक माँ का वादा है, राधिका तेरी दुल्हन जरूर बनेगी। शास्त्री जी, आप शादी की तैयारियां जारी रखिए। हमारी बहू से कहिएगा कि करवा चौथ आने वाला है, मैं उसके लिए सरगी भिजवाऊंगी। आखिर वो हमारे होने वाली छोटी बहू जो है। जी, आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। जाओ, छोड़ो इन्हें। आइए बाबूजी। आइए। सब ठीक तो है ना जी? सब ठीक है देवकी जी। आपके सामने एक संतुष्ट पिता खड़ा है देवकी जी।
मुझे राधिका के भविष्य को लेकर जो तनिक सी भी चिंता थी ना, वो मिट गई। हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे देव बाबू जैसे पति मिल रहे हैं, जो पग पग पर उसका साथ देंगे और उसके लिए सारे जग से भी लड़ जाएंगे। राधिका कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। आप तो जानते ही हैं वो कितनी उदास। हाँ, मैं उसकी उदासी दूर करता हूं। बाबूजी, अगर आप ठीक समझे तो मैं जाकर राधिका से बात करूं? अवश्य बेटा, जाओ। राधिका, मुझे माफ कर दो राधिका। मेरी माँ ने तुम्हें। मुझे माँ जी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने वही किया तो शायद हर माँ करती। उनकी चिंताएं अपनी जगह सही है। पर राधिका, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और ये मेरा वादा है। भले ही मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी कहलाओगी और ये शादी वो कर रही। पर माँ जी के आशीर्वाद के बिना राधिका, मां मान गई। कहीं वो ये सब किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही है? नहीं राधिका, मेरी शंकाओं ने मेरे अंदर की माँ को कमजोर बना दिया था राधिका। लेकिन मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे के साथ हूँ। मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है राधिका। मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ के व्रत की सरगी लाई हूँ। तुम मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी ना?
कल सूर्योदय से पहले ये सिवैयां बनाकर खा लेना और ढेर सारा पानी पी लेना। फिर सूर्योदय होने के बाद अपना व्रत प्रारंभ कर देना। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तो तुम ये व्रत मेरे लिए रख रही हो? आपकी लंबी आयु के लिए और हर जन्म आपको पति के रूप में मांगने के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूंगी।